विवेक, सबसे पहली खबर पूर्व सांसद आनंद मोहन की, जिनकी रिहाई के लिए बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आनंद मोहन के साथ कुल 27 कैदियों की भी रिहाई हो रही है, लेकिन पूर्व सांसद की रिहाई पर बिहार की सियासत गर्म है। सोमवार का दिन आनंद मोहन के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। एक तरफ बेटे चेतन आनंद की सगाई हुई, तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार ने रिहाई का नोटिफिकेशन जारी कर आनंद मोहन को खुशियों की सौगात दे दी। लेकिन सरकार के फैसले ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने 27 कैदियों की रिहाई पर सवाल उठाते हुए फैसले को कानून व्यवस्था पर खतरा बताया। ये अपराधी, एक जमाना में लालू का राज था, अपराधियों की बदौलत 15 साल राज किया लालू ने, फिर वो लालू राज लौटकर बिहार के अंदर आ रहा है। तो नीतीश जी की संगत जो हुई है लालू यादव का, उसका प्रभाव है कि सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। आनंद मोहन की रिहाई पर शुरू हुई सियासत पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर पलटवार किया है। ललन सिंह ने लिखा है, श्री आनंद मोहन जी की रिहाई पर अब भाजपा खुलकर आई है। पहले तो यूपी की अपनी बी टीम से विरोध करवा रही थी। श्री आनंद मोहन जी ने पूरी सजा काट ली है और जो छूट किसी भी सजायाफ्ता को मिलती है वो छूट उन्हें नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि खास लोगों के लिए नियम में प्रावधान किया हुआ था। श्री नीतीश कुमार जी ने आम और खास के अंतर को समाप्त किया। अब भाजपाइयों के पेट में ना जाने क्यों दर्द होने लगा है। रिहाई पर सवाल उठाने वालों पर आनंद मोहन ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। छूटे 27 लोग, मेरा नाम 11वें नंबर पर है। सबसे ज्यादा हंगामा में हम ही को लेके हो रहा है। जो भी छूटे हैं, राज्य सरकार ने तब छोड़ा है जब कोर्ट द्वारा मुकर्रर सजा वो पूरी कर चुका है। ये डीएम की हत्या की बात कर रहे हैं ना लोग, पीएम की हत्या को झांक ले। आनंद मोहन बाहुबली नेता माने जाते रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से एक साल पहले आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सरकार के फैसले पर सियासत होना लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तो आनंद मोहन के साथ और लोगों की रिहाई पर बीजेपी ने सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार आनंद मोहन की आड़ में जिन लोगों को रिहा की है वो ठीक नहीं है। बिहार की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगा। तो बीजेपी के नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए क्या कहा, ये भी देखिए। देखिए 2016 में वो क्या संशोधन किए थे, कौन कौन संज्ञेय अपराध और किसको किसको नहीं छोड़ा जाएगा, आज क्या व्यवस्था हुई है, वही फंसाने वाले हैं। और आज वो क्यों उसके आड़ में कई दर्जन लोगों को बचाने का खेल खेल रहे हैं, किसके दबाव में खेल रहे हैं। और आईएएस कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई पर अफसोस जताया है। उन्होंने पूर्व सांसद आनंद मोहन को बिहार जेल नियमों में हुए बदलाव के तहत रिहा करने के संबंध में कहा है कि ईमानदार अधिकारी को मारने वाला छूट गया। उन्होंने इसे अन्याय बताया। साथ ही कहा कि सरकार ने बहुत गलत फैसला लिया। वे बिहार सरकार के इस फैसले से दुखी हैं। वो तो इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके, रूल का अमेंड करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना, वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को। तो आनंद मोहन की रिहाई के बाद सरकार की सहयोगी पार्टी भाकपा माले ने भी भदासी कांड के टाडा बंदियों की रिहाई की मांग की। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने 14 साल से अधिक की सजा काट चुके बंदियों की रिहाई के मामले में सरकार के रवैये को भेदभावपूर्ण बताया। टाडा के तहत गलत तरीके से फंसाए गए भदासी कांड के बचे हुए बंदियों को अविलंब रिहा करने की मांग की।
भाकपा माले राज्य सरकार के खिलाफ 28 अप्रैल को सीएम आवास के बाहर धरना देगा और इस धरना प्रदर्शन में भाकपा माले के विधायक मौजूद रहेंगे। और चलिए खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं, पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और आनंद मोहन के सवाल पर उन्होंने कन्नी काट दी। सवालों से बचते दिखे हैं तेजस्वी यादव। जब उनसे सवाल पूछा गया आनंद मोहन की रिहाई के बाबत तो सवालों से ही उन्होंने कन्नी काट ली। तो पटना से बड़ी खबर, दिल्ली के लिए रवाना हुए लेकिन एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने घेर लिया और उन्होंने पूछा, जब उनसे सवाल किया गया आनंद मोहन और उनसे जुड़े रिहाई के बारे में तो इस पर उन्होंने कन्नी काट ली। बीजेपी के कुछ सवाल थे, इन सवालों को भी तेजस्वी से जानने की कोशिश हमने की और कुछ सवाल हमने जब उनसे पूछे तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और तेजी के साथ आगे निकलते बने, यानी कि दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। तो ये पटना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और आनंद मोहन के सवाल पर उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। नीतीश कुमार के बंगाल और यूपी के दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के पास अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। करने गए हैं मुख्यमंत्री जी, करने दीजिए। उत्तर प्रदेश बंगाल का खाना खा के आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ममता बनर्जी कह रही कि विपक्ष का जो बैठक होगा बिहार में किया जाएगा। करे ना, उनको कौन रोका है? उनकी स्वतंत्र पार्टी है, वो तो घोषित करे ना कि मुख्य प्रधानमंत्री कौन है। ये तो पता ही नहीं चल रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 24 में हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी है और 25 में भाजपा की सरकार बनेगी। ये कहता हूँ, इनको दम है किसी राजनेता को, इन पार्टियों का, तो उसको बताए कि प्रधानमंत्री कौन होगा, किस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होगा। 24 में हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी है और 25 में भाजपा की सरकार बनेगी। ये कहता हूं, इनको दम है किसी राजनेता को, इन पार्टियों का, तो उसको बताए कि प्रधानमंत्री कौन होगा, किस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होगा। नीतीश कुमार के विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में बंगाल और यूपी जाने के मामले पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि अच्छा है घूम रहे हैं, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इकट्ठा तो 77 में हुआ था ना, जब अपना झंडा और अपने पार्टी के निशान को मिटाकर एक हो गए तो उसी को इकट्ठा हुआ कहा गया था। अभी तो जो नेता है, हर नेता का कार्यकर्ता नारा लगाता है हम प्रधानमंत्री कैसा हो, तो कार्यकर्ता बोलता है हमारे नेता जैसा हो। लेकिन देश की जनता नारा लगाती है देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, तो सिर्फ मोदी जैसा हो। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में उन्हें एक सीट भी नहीं मिलने वाली और पीएम का सपना देख रहे हैं। साथ ही बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। जी को तो कोई पूछता नहीं है, दर दर जा रहे हैं कि हमको भाई किस लिए जा रहे हैं, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। बिहार में आगे एक सीट जिस गठबंधन को नहीं आने वाला है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए घूम रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि कुछ नहीं है। और पटना से बड़ी खबर, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और बीजेपी ऑफिस में बैठक अभी भी जारी है। पीएम मोदी के मन की बात की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। 100वें संस्करण की तैयारियों पर चर्चा चल रही है और 30 अप्रैल को 100वां संस्करण है और इसे खास बनाने में बीजेपी जुटी हुई है। तो मन की बात कार्यक्रम जो कि 100वें संस्करण तक पहुंच चुका है और तारीख 30 अप्रैल की होगी जब 100वां संस्करण होगा, तो इसको कैसे खास बनाया जाए, इसे लेकर बैठक चल रही है, चर्चा चल रही है और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक इस वक्त जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने देश भर के कई ठिकानों पर आज एक साथ पीएफआई के खिलाफ दबिश दी। बिहार के भी 6 जिलों में रेड डाली गई। बड़ा सवाल यही है कि वैन होने के बावजूद पीएफआई की गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही और करीब 8 घंटे तक चली रेड में जांच एजेंसी को कई अहम दस्तावेज भी हाथ लगे हैं।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ फिर से शिकंजा कसा है। देश भर के करीब 17 ठिकानों पर एनआईए ने दबिश दी है, तो वहीं बिहार के 6 जिलों में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। दरभंगा के उर्दू मोहल्ले में डॉक्टर सारिक रजा के घर पर 8 घंटे तक पूछताछ चली। पीएफआई संगठन से जुड़े मामले को लेकर की गई छापेमारी में जांच एजेंसी को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे। ये तस्वीर मोतिहारी की है, जहां के कुआवा गांव में सज्जाद अंसारी के घर एनआईए की छापेमारी हुई। सज्जाद सऊदी अरब में नौकरी करता है। एनआईए ने फिलहाल उसके आधार कार्ड को जब्त कर लिया है। कटिहार में भी 2 ठिकानों पर एनआईए का सर्च अभियान चला। रौतौरा थाना क्षेत्र में मोबाइल सिम और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथ लगे। तो बिहार के 6 जिलों में एनआईए की टीम ने लगभग 8 घंटे तक छापेमारी की। कई संदिग्ध सिम कार्ड और आधार कार्ड के साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए। और छापेमारी के दौरान बताते चले कि मोतिहारी में जो छापेमारी की गई सज्जाद के घर से जो है कुछ डॉक्यूमेंट जरूर मिले हैं और पेन ड्राइव, आधार कार्ड जो है वो भी मिले हैं। और अब एनआईए की जो छापेमारी है वो फिलहाल बिहार में समाप्त हो चुकी है। मोतिहारी के सज्जाद अंसारी हों, दरभंगा के डॉक्टर सारिक रजा या महबूब हों या फिर सिवान, कटिहार, मधुबनी और मुजफ्फरपुर के आरोपियों के घर सर्च ऑपरेशन की बात हो, एनआईए लगातार प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ बेहद तेज अभियान चला रहा है। इसी साल जनवरी में एनआईए ने पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर है नवादा से, जहां सफीक आलम के मकान में हुए जबरदस्त धमाके में वार्ड नंबर 18 स्थित गोंदापुर में बीती रात सफीक आलम के यहां धमाका हुआ था और पटना से पहुंची एफएसएल की टीम ने इसकी जांच शुरू कर दी है। मकान के अंदर और बाहर का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि घर के सारे लोग एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, तब यह धमाका हुआ। और बताया जा रहा है कि सफीक आलम के घर में कुछ किराएदार भी रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक घर में अगरबत्ती बनाने का काम होता था। नवादा में एक मकान में हुए धमाके की एफएसएल की टीम ने जांच की। वहीं गया से डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची और धमाके की जांच की। हालांकि शुरुआती दौर में डॉग स्क्वाड की टीम को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात है। तो धमाके में मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर जांच कर रही है। आप देख पाएंगे कि किस तरीके से धमाका हुआ और एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। और धमाका इतना तेज था, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि इस धमाके में मकान का एक हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज हो गया। हालांकि आप देख सकते हैं आसपास लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डॉग स्क्वाड की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इससे जुड़े हुए तार कहां तक फैले हुए हैं या फिर कोई ऐसी संदिग्ध चीज जिसे डॉग स्क्वाड की मदद से निकाला जा सके। ये तस्वीरें नवादा से, जहां डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच की है। केंद्रीय वन पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि उनके मंत्रालय की तरफ से 2 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जिससे उनके संसदीय क्षेत्र बक्सर और भागलपुर और आसपास के लोगों को बहुत फायदा होगा। अश्विनी चौबे ने कहा कि बक्सर के बगल में मुंडेश्वरी माता का स्थान है, जहां रोपवे लगाने का प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं सुल्तानगंज से डुमरिया तक पुल बनाने का प्रस्ताव भी पास हो गया, जिससे लोगों को फायदा होगा। से जो मां मुंडेश्वरी माता जो हमारे ही शाहबाद क्षेत्र में, हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र के बगल में हमारे स्थान वो माता मुंडेश्वरी का मंदिर है, वो लटका हुआ था और हमने पिछले दिनों वो किसी तकनीकी कारण से वो नहीं हो पाया था। अब हमने इसको ला करके इसको पास कर दिया है, मतलब राष्ट्रीय वन्यजीवी बोर्ड की स्थायी समिति से। सुल्तानगंज से अगवानी डुमरिया का रोड, ये पुल बनना चाहिए और उस पुल का कहीं न कहीं अभी उसको रोक दिया गया था। उसमें भी डॉल्फिन के अभयारण्य को लेकर के रोका गया था, तो वो सब पास हो गया है। वो दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग 81 और 31 दोनों को मिलाता है दोनों तरफ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो अब ये काम तेजी से बढ़ेगा। मुजफ्फरपुर में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के काफिले की एक गाड़ी से एक बच्चे की टक्कर हो गई। गंभीर रूप से वो घायल हो गया है। घायल बच्चे को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। घटना सकरा थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के पास की है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया और मंत्री श्रवण कुमार के काफिले की गाड़ी को घेर लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मंत्री के एस्कॉर्ट की गाड़ी को घेरा और जमकर बवाल काटा। स्थानीय जनप्रतिनिधि के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ।
यहाँ गाड़ी से बच्चे को टक्कर लग गई है, लेकिन बच्चे को थोड़ा यहाँ माथा में चोट है और यहाँ कमर के पास है और पूरा मुंह खून से भरा हुआ था। हम लोग हॉस्पिटल से देख के आए हैं। अब बच्चा को क्या होता है नहीं होता है वो तो बात के बात है। मंत्री जी जा रहे थे जी, उन्हीं की गाड़ी सब रोका है पब्लिक लोग। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बड़ा हादसा हुआ। कैसे हुआ? तो बच्चा रोड पार कर रहा था, थाना का गाड़ी आया, ये सब लोग यहाँ बोला कि रुकिए, लेकिन थाना का गाड़ी चढ़ा दिया। मंत्री जी का एस्कॉर्ट था? जी, मंत्री जी का एस्कॉर्ट था। बच्चे की हालत कैसी है? बच्चे की हालत अभी ठीक नहीं है, नाजुक स्थिति है। औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां लापता युवती का शव मिला है। हत्या कर शव को फेंका गया था। रफीगंज पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। 23 अप्रैल की तारीख जब ये युवती लापता हुई थी और आशंका है कि दुष्कर्म के बाद इस युवती की हत्या की गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। औरंगाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लापता युवती का शव बरामद किया गया है। जमुई पुलिस ने चकाई एसबीआई में हुए लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 अपराधियों को देवघर से गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की गई और एक टीम बनाकर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। ये बताएं कि 18 अप्रैल को अपराधियों ने दिन दहाड़े एसबीआई बैंक से सोने और कैश की लूट की थी। 2023 को एसबीआई चकाई शाखा में आपको डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। कुल 5 अपराधी वहां पे आए थे, 2 बाइक से आए थे और इनके द्वारा लगभग 9:45 के समय जब बैंक आपको खुल रहा था, उस समय ये पीछे से घुस गए थे। जैसे ही जो बैंक मैनेजर और जो आपको अकाउंटेंट हैं वो लोग अंदर घुसे और ये साथ में ये लोग भी घुस गए थे और उसके बाद इन लोगों ने जितने भी कस्टमर्स आते रहे वो उनको भी आपको बंधक बना लिया, उनके मोबाइल्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया और पूरे षड्यंत्र रच के और पूरा प्लानिंग के तहत जो एक प्रोफेशनल बैंक डकैत होते हैं उसके तहत लोगों ने घटना को अंजाम दिया। मुजफ्फरपुर में मनियारी थाना क्षेत्र के काजी इंडा स्थित एक पेट्रोल पंप पर एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने धावा बोला। अपराधी एक बार फिर यहां से करीब 3 लाख की डीजल और कैश ले उड़े। कार से पहुंचे 4 अपराधियों ने सबसे पहले पंप के नोजल मैन को अपनी गिरफ्त में लिया और फिर अपनी गाड़ी में लेकर आए गैलन में डीजल और पेट्रोल भरवाया और इसके बाद अपराधियों ने कैश काउंटर को निशाना बनाया और वहां से करीब 60,000 रुपए कैश लूटे। इससे पहले भी 3 बार इस पेट्रोल पंप पर लूट हो चुकी है। ये 506-7 लीटर डीजल, 18 लीटर पेट्रोल और लगभग 60-70 हजार रुपए के आसपास में कैश। कितने की संख्या में लोग आए थे? 4 की संख्या में आए थे। व्हाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट से व्हाइट कलर की स्विफ्ट से। डीजल कैसे उन्होंने लिया था? डीजल उन्होंने 6-7-8 बैरल रखा था गाड़ी में, वही बैरल में डाल के ले गए थे। पटना सिटी में प्रॉपर्टी डीलर अर्जुन सिंह हत्याकांड के एक हफ्ते बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आलमगंज थाना क्षेत्र के विस्कोमान कॉलोनी में अपराधियों ने गोली मारकर अर्जुन सिंह की हत्या की थी, लेकिन इस हत्याकांड के एक हफ्ते बाद भी एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में पूरी तरह से उदासीन है। नामजद प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है और आरोपी अब भी पूरे परिवार को धमकी दे रहे हैं। जो कार्रवाई है पुलिस का, उससे आप लोग संतुष्ट कितना है? हम लोग पुलिस पहले भी जान से मारने की धमकी दिया जाता था कि आपके हस्बैंड को और बेटा को मार दिया जाएगा, मार देंगे। तो पहले भी आवेदन दे चुके हैं, हर जगह आवेदन दिए, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा और वो जो कहे वो कर भी दिया। थाना अपने स्तर पे जो भी कार्रवाई करे, मतलब मुझे उसमें कुछ पता चल भी नहीं रहा है कि वो क्या अपने स्तर पे कार्रवाई कर रहे हैं। और विजय जो हम लोगों ने जो मेन अभियुक्त जो विजय कुमार यादव को बनाया है, उसकी अरेस्टिंग भी अभी तक नहीं हुई है। जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहे हैं अभी भी। क्या धमकी मिल रहा है, क्या कुछ मिल रहा है? क्या धमकी यही मिल रही है, अभी भी जान से मारने की धमकी मिल रही है और हमें भी, हमारे परिवार को। मिथिलांचल और मगध की लाइफलाइन माने जाने वाले राजेंद्र सेतु को आज रात से बंद कर दिया जाएगा। हाथीदह स्थित राजेंद्र सेतु में चल रहे मरम्मती कार्य को लेकर जिला प्रशासन के आदेश पर यह फैसला लिया गया। आज से रोज रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक पुल पर परिचालन बंद रहेगा और सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे तक वन वे परिचालन रहेगा। एसपी सिंगला कंपनी के मुख्य परियोजना प्रबंधक के मुताबिक ये प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार आज रात से हम लोग 12 से 4 पुल बंद करेंगे और कल से स्लैब कटिंग का काम शुरू करेंगे और इसका परमिशन हम लोग डीएम साहब से भी मिल चुका है।
बिहार में हो रहे जातीय जनगणना में अब नई जानकारियां भी ली जा रही हैं। इससे दुनिया के किसी भी देश में रह रहे बिहारियों की जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी। साथ ही किसी भी आपदा के समय इन्हें तत्काल मदद पहुंचाई जा सकेगी। विश्व के करीब 232 देशों में बिहार वासियों की सूची तैयार की जा रही है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के मुताबिक सीएम के निर्देश पर इस कॉलम को जोड़ा गया है और जातीय गणना के साथ इनकी जानकारी ली जा रही है। आनंद मोहन की रिहाई के बाद सरकार की सहयोगी पार्टी भाकपा माले ने भी भदासी कांड के टाड़ा बंदियों की रिहाई की मांग की। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने 14 साल से अधिक की सजा काट चुके बंदियों की रिहाई के मामले में सरकार के रवैये को भेदभावपूर्ण बताया है। सरकार के इस भेदभावपूर्ण फैसले से जो टाड़ा बंदी के जो परिजन हैं, बिहार के जो संघर्षशील जनमत है, तो हमारी पार्टी के लोग हैं काफ़ी दुखी हैं और उनमें काफ़ी क्षोभ है। आप सभी जानते हैं कि जब देश में टाड़ा खत्म हो गया, फिर भी बिहार में टाड़ा जारी रखा गया और 2003 में 14 निर्दोष लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। परे है कि जब 14 साल की सजा काटे हुए लोगों को आप रिहा कर सकते हैं, तो 22 साल की सजा काटे हुए लोगों की रिहाई क्यों नहीं हो सकती। इस भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ आगामी 28 तारीख को हमारे सभी विधायक मुख्यमंत्री के समक्ष पटना में धरना देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जरूर इस पर आगे देखिए जोहार झारखंड।